ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। प्रश्न है, नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे? उत्तर है, शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी। उसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं। भक्ति मार्ग में भी तुम उनके अर्थ जो भी दान पुण्य आदि करते हो वह सब इंश्योर हो जाता है, जिसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। अभी भी जो बाप के अर्थ अपना सब कुछ इंश्योर करते, उनका पूरा रिटर्न बाप देता है, क्योंकि बाबा कहते, मैं खुद तो सुख भोगता नहीं, मैं तुम्हारा लेकर क्या करूँगा। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, यह तो बच्चे जानते हैं, श्रीमत गाई हुई है। श्रीमत भगनुवाच, गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु है शिव बाबा, उनके बाद ब्रह्मा, फिर श्री कृष्ण। श्रीमत श्री कृष्ण की नहीं कहेंगे। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हमारा शिव बाप है। पतित पावन श्री कृष्ण अथवा राधे आदि को नहीं कहेंगे, वह दैवी गुण वाले मनुष्य हैं। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, पतित पावन आओ। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। दूसरी पॉइंट, प्रजापिता ब्रह्मा की भी मत मशहूर है, श्रीमत भी मशहूर है। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं, कहते हैं सिर हथेली पर रख बाप के बने हैं, उनके डायरेक्शन पर चलना पड़े। तुम्हें बाप को अपनी मत देने की दरकार नहीं रहती, वह खुद मत देने वाला है। यह तो सब बच्चे हैं। शिव बाबा नामी ग्रामी है, वह जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे राइट, इस ब्रह्मा को भी मत देते हैं कि यह करो। तुम्हारा कनेक्शन ही शिव बाबा से है, कोई का भी अवगुण नहीं देखना है, श्रीमत पर चलना है। तीसरी पॉइंट, तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी। सुप्रीम रूह डायरेक्शन दे रहे हैं, हूबहू ड्रामा प्लान अनुसार। कल्प पहले मुआफिक, कल्प कल्प जो डायरेक्शन देते होंगे वही देते हैं। रात दिन गूढ़े बातें सुनाते रहते हैं, नया कोई यह समझ न सके। भल कोई 35-40 वर्ष से रहते हैं, परंतु बहुत हैं जो इन गंभीर बातों को समझते नहीं हैं। बाबा तो रोज नया सुनाते रहते हैं। कराची से लेकर मुरली निकलती आई है। पहले बाबा मुरली चलाते नहीं थे। रात को 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे। बाबा लिखवाते थे, फिर उनकी कॉपियां निकलती थी। चौथी पॉइंट, अभी तुम बच्चे कहते हो परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी हम जानते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, मैं भक्ति मार्ग में क्या करता हूँ। भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूँ। ईश्वर अर्थ मनुष्य दान पुण्य करते हैं ना, कहते हैं इसने दान पुण्य किया है। ईश्वर अर्थ, ईश्वर ने बड़े घर में जन्म दिया है। भक्ति मार्ग में धर्मात्मा बहुत होते हैं। ईश्वर अर्थ, श्री कृष्ण अर्थ दान पुण्य करते हैं। तो फिर बाप समझाते हैं, मैं बच्चों को दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए फल देता आया हूँ। अच्छा व बुरा फल मिलता तो है ना। 5वें पॉइंट, अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो कभी दुख नहीं होगा और माया भी वहाँ नहीं होती। बाकी है मर्तबा, जो जितना इंश्योर करे। शिव बाबा भी ट्रस्टी है ना, नंबर 1 ट्रस्टी है। दूसरे की आसक्ति जाएगी। कोई ट्रस्टी तो किसका खाना ही खराब कर देते हैं।
बाप तो देखो कैसा ट्रस्टी है। कहते हैं यह सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। बाप कहते हैं मैं सच्चा ट्रस्टी हूँ। मैं खुद सुख नहीं लेता हूँ, बच्चों को सारी राजधानी देता हूँ। छठी पॉइंट, सिंधी में एक कहावत है, हाथ जिसका ऐसे पहला पुर वह पहुँचेंगे। बाप को सब इंश्योर करना है। 2 मुट्ठी चावल दिए तो महल मिल गए। अभी देखो मकान बना है, कोई ने 1 रुपया भेजा, हमारी ईंट भी लग जाए। बाप ने लिखा तुमको तो सबसे अच्छे महल मिलेंगे क्योंकि तुम गरीब हो। मैं हूँ ही गरीब निवाज। गरीब का 1 रुपया तो साहूकार का 10,000, दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं। सब में कन्याएं तो बिल्कुल फ्री हैं। नंबर 1 देखो मम्मा गई, उनके पास तो कुछ भी नहीं था। गरीब घर की थी फिर भी नंबर 1 चली गई। इसने सब कुछ दिया फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण। कितना वंडरफुल खेल है। 7वीं पॉइंट, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। बच्चों को कितने डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं पूरा समाचार लिखो। बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा को बहुत ख्याल रहता है कहाँ यह बच्चा चढ़ जाए। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। बच्चों को कितने डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं पूरा समाचार लिखो। बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा को बहुत ख्याल रहता है कहाँ यह बच्चा चढ़ जाए। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। 8वीं पॉइंट, सिवाय तुम ब्राह्मणों के दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसे यह सब बातें पता हो। ब्राह्मण है उत्तम। तुम ब्राह्मण हो ईश्वरीय संतान। सतयुग में ईश्वरीय संतान नहीं कहेंगे। ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह है तुम्हारा अति दुर्लभ अमूल्य जीवन। सबका तो हो नहीं सकता। यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है। कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा वह पढ़ रहे हैं। भगवान ने जरूर भगवान भगवती पैदा किए, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते। इन लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा बनाया। अब राजयोग सीख रहे हैं। 9वीं पॉइंट, बाप कहते हैं यह भारत तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा गुम कर दी है। नहीं तो सभी शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते। सबका सद्गति दाता वह एक है। मनुष्य तो अपने लिए करते हैं, फिर कहते हैं कि हम निष्काम करते हैं, परंतु निष्काम तो कोई कर न सके। हर चीज का फल जरूर मिलता है। मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रतन देता हूँ। तुम्हारे लिए ही वैकुंठ लाया हूँ। ऐसा बाबा कल्प 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 के संगम युगे एक ही बार आते हैं। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, उसको साक्षी हो देखो। 10वीं पॉइंट, बाप ऐसे नहीं कहते चरणों में पड़ो। बाप ओबीडेंट सर्वेंट है। बाप कहते हैं जिनको मालिक बनाया वह सुख भोग भोग कर अभी दुखी हुए हैं। सुख भी बहुत मिलता है। इतना सुख कोई धर्म को नहीं मिलता है। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों, औरों ने क्या किया। अरे इतने ढेर मनुष्य हैं, सब तो नहीं आ सकते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है। भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भगवान ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। बाप कहते हैं मैं फिर से आया हुआ हूँ। तुम भी जानते हो 84 जन्मों का पार्ट बजाया, अब फिर से हम घर जाते हैं। वरदान है मर्जीवा स्थिति द्वारा
हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले प्राप्ति संपन्न भव। विस्तार है, जो प्राप्तियों से संपन्न होते हैं उनके हर चलन नैन चैन से उमंग उत्साह दिखाई देता है, लेकिन हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने के लिए अपने पास्ट के व ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत जो संस्कार, स्वभाव, संकल्प व कर्म होते हैं उनसे मर्जीवा बनो। प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट कर प्रैक्टिकल में प्रतिज्ञा प्रमाण चलते रहो। हिम्मत के साथ उल्लास हो तो प्राप्ति की झलक दूर से ही दिखाई देगी। स्लोगन है, मेले व झमेले में डबल लाइट रहने वाला ही धारणा मूर्त है। अच्छा, ओम शांति।